बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। अस्सलामुअलैकुम। मैथ रियाजी क्लास 10th यूनिट नंबर 2 शुरू है और मश्क नंबर 2.1 यानी एक्सरसाइज 2.1 से पहले जो मशक से मुतल्लिका इंट्रोडक्शन यानी रूट्स की टाइप्स, जब इक्वेशन कैसी हो, दो दर्जी हो, क्वाड्रेटिक हो, तो रूट्स की क्या इकसाम बनती हैं, वो हमने दो दर्जी फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर जो अंडर रूट में रकम होती है b² - 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए रूट्स की नेचर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो फिर रिपीट किए चलते हैं। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac 0 से बड़ा हो और मुरब्बा मुकम्मल बन रहा हो, तो फिर रूट्स नातक होते हैं, रैशनल होते हैं, रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। दूसरा नंबर था इफ़ b² - 4ac ग्रेटर दैन 0 एंड देयर इज़ नो कंप्लीट स्क्वायर, कि b² - 4ac 0 से बड़ा हो लेकिन इसका मुरब्बा ना बनता हो, तो फिर रूट्स जो हैं वो गैर नातक यानी रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। तीसरा पॉइंट था कि अगर b² - 4ac 0 के इक्वल हो जाए तो फिर रूट्स रियल होते हैं यानी नातक होते हैं और इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। चौथा पॉइंट था इफ़ b² - 4ac इज़ लेस दैन 0, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac 0 से छोटा है तो फिर रूट्स इमेजिनरी हुआ करते हैं। इन पर बात हो गई थी और पहले 2 सवाल भी हो गए थे। आज हम जो 2.1 का लेक्चर करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है। तो सवाल नंबर 3 क्या है उस पर बात करते हैं। सवाल नंबर 3 में आपको सामने स्टेटमेंट लिखी हुई नज़र आ रही है कि k की किस कीमत के लिए दिया हुआ जुमला kx की 2 जमा 2 × k + 1 × x + 4 मुकम्मल मुरब्बा है। तो जब मुकम्मल मुरब्बा होता है तो फिर डिस्क्रिमिनेंट को b² - 4ac को 0 के बराबर लिखते हुए हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से ABC लिखते हैं। तो हमारे पास ये जो जुमला दिया गया है, पहले इसको लिखते हैं। ये जुमला है k की 2 x की 2 क्वाड्रेटिक है, जमा 2 × k + 1 × x और जमा है जी 4। अब यहाँ से ABC की वैल्यूज़ लिखते हैं। A हमारे पास है k का स्क्वायर, B हमारे पास है 2 × k + 1 और C है हमारे पास 4। और जो हमारा फार्मूला है वो है b² - 4ac यानी 4ac, क्योंकि उसने कहा स्क्वायर है तो हमने इक्वल टू 0 कर दिया। अब ABC की कीमतें पुट करते हैं तो B की जगह आएगा 2 × k + 1, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 2 × k + 1 लिख दिया और इसका स्क्वायर ले लिया यानी b² - 4 4। a कितना है हमारे पास, a की कीमत है k²,
तो क्या लिख दिया, के स्क्वायर, यानी 4ac हमारे पास है 4, वो भी लिख दिया। और ये इक्वल है 0। यहाँ से ये हमारे पास आ गया जी 2 का जो स्क्वायर है ये बन जाता है जी 4, लिख दिया, इंटू के प्लस 1 है इसका स्क्वायर, माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये 4 उसी तरह ही रहेगा, लिख दिया, के प्लस 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा के का स्क्वायर के की 2, इनकी प्रोडक्ट हासिल ज़रब प्लस 2k हो गया, ये भी लिख दिया, और 1 का स्क्वायर 1 ही है, लिखा गया, माइनस के 16 के स्क्वायर इक्वल टू 0 के। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा जी 4 के स्क्वायर जमा 4 2 8, 8 के जमा 4, 4 एकम 4, माइनस 16 के स्क्वायर बराबर है जी 0 के। तो यहाँ से 4 के स्क्वायर प्लस का है, 16 के स्क्वायर माइनस का है, ये माइनस के 12 के स्क्वायर आ गए, जमा तफरी किया, जमा के 8 के हैं, जमा के 8 के, ये भी हमने लिख दिया, और जमा के 4, ये बराबर हो गया जी 0 के। ये माइनस के 12 है, 8 है, 4 है, तो 4 माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं जी, माइनस 4 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया जी 3 के की 2, 3 के स्क्वायर, चूँकि माइनस कॉमन ले रखा है, ये जमा है, माइनस हो जाएगा, माइनस 4 2 8 2 के, और माइनस 4 एकम 4 बराबर 0 के। यहाँ से ये जो माइनस 4 है ना, राइट साइड पे जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो आ गया 3 के स्क्वायर माइनस के 2 के, और माइनस का 1 बराबर 0। इसकी तजज़ी करते हैं फैक्टराइजेशन, पहले 3 माइनस 1 से ज़रब खाएगा तो माइनस 3 के फैक्टर बनाने हैं, तो 3 बांधा 3 आएगा 3 के का स्क्वायर माइनस के 3 के जमा का के माइनस 1 बराबर है 0। यहाँ से ये 3 के स्क्वायर और माइनस के 3 के, तो 3 के हमने कॉमन ले लिया, 3 के जब कॉमन लिया तो अंदर रह गया के माइनस 1, के माइनस 1, और आगे है के माइनस 1, तो यहाँ से तो फिर कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 प्लस का 1 कॉमन, ये भी आ गया के माइनस 1 बराबर 0 के। अब इनमें से ये जो के माइनस 1 है ये फिर कॉमन लेते हैं, तो नीचे लिखेंगे के माइनस 1 इंटू, बाकी रह गया 3 के प्लस 1, क्या रह गया 3 के प्लस 1, और ये इक्वल टू है 0। अब अलहदा इनको 0 के बराबर पुट करते हैं, के माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा 3 के प्लस
1 बराबर है 0 के। यहाँ से हमारा k आ गया है जनाब इक्वल टू, एक दूसरी तरफ गया तो 0 जमा 1, ये k हमारे पास आ गया जी 1। अब दूसरी तरफ एक उधर गया माइनस हुआ और k यहाँ से आ जाएगा, बल्कि कहेंगे 3k जी, 3k बराबर -1 के, और यहाँ से k हमारे पास आ गया -1/3, यानी k बराबर है -1/3 के। तो इस तरह k की दो कीमतें आ गई, k बराबर 1 के और k बराबर है -1/3 के। और यही उसने कहा था कि ये जो जुमला दे दिया गया है मुकम्मल मुरब्बा है, तो यहाँ से k की कीमतें मालूम करें। तो इस तरह हमने k की कीमतें मालूम कर ली हैं जी। तो सवाल नंबर 4 है, 3 जुज़ है इसके, 2 जुज़ किए जाएंगे। सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है मसावातों के रूट्स बराबर हों तो k की कीमत मालूम करें। तो जब मसावातों के रूट्स बराबर होते हैं तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पीछे ड्राइव कर रखा है, x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट, ये जो b स्क्वायर -4ac अंडर रूट है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और ये अंडर रूट वाली रकम यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर क्या हो जाए, मुकम्मल मुरब्बा बन जाए, यानी 0 के इक्वल आ जाए, b स्क्वायर -4ac किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो फिर रूट्स बराबर हो जाते हैं। तो ये बात उसने कह दिया कि रूट्स बराबर हैं, तो फिर हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर लिख देते हैं। तो b स्क्वायर -4ac बराबर है 0 के। ये इसलिए लिख दिया कि ऊपर उसने स्टेटमेंट में कह दिया कि रूट्स बराबर हैं। तो यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन जो दे दी गई है 2k - 1 इंटू एक्स की 2 प्लस 3kx प्लस 3 बराबर 0 के है। यहाँ से हम ए बी सी की कीमत लिखते हैं। तो a बराबर है 2k - 1, ये a की वैल्यू है। किससे, वो जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax की 2 जमा bx जमा c। तो a बराबर 2k - 1 है, b बराबर हो गया हमारा 3k के। b किसके इक्वल है, 3k के इक्वल है। और यहाँ इस इक्वेशन में c की जगह पर 3 है, तो c बराबर 3 के लिख दिया। अब ये कीमतें ए बी सी की कीमतें हम इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर जो कर रखा है दर्ज करते हैं। तो b की जगह 2k - 1, 2k - 1, इसका स्क्वायर -4 है, लिख दिया। और a क्या है, सॉरी b लिखना था जी। तो b क्या है, 3k है, 3k का स्क्वायर -4। a क्या है, a है 2k - 1 इंटू c क्या है, c बराबर है 3k। तो b की 2 -4ac बराबर 0 के। अब इसको हल करते हैं। ये जो 3k का स्क्वायर है ये आ गया 9k का स्क्वायर, 9k की 2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास हो गया 4 को 3 से ज़रब देंगे ना तो 12, 12 को 2 से, तो ये -24k हो गया, ये भी लिख दिया। और आगे 3 को 4 से ज़रब दी 12, तो माइनस प्लस के 12 आ गए बराबर 0 के। यानी पहले -4 को 3 से ज़रब दी -12, 2 से ज़रब दी तो -24 के, और माइनस जमा 12 एकम 12 हो गया। अब यहाँ से हमें 3 मुश्तरक नज़र आ रहा है, कॉमन नज़र आ रहा है, तो 3 हमने कॉमन
ले लिया। जब 3 कॉमन लिया तो अंदर आ गया जी 3 के का स्क्वायर माइनस 8 3 24 8 के और जमा 3 4 12 बराबर 0 के। ये 3 उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास आ गया 3 के का स्क्वायर माइनस 8 के जमा 4 बराबर 0 के। तो 3 को 4 से ज़रब देना तो 12 आता है। कितना आता है? 12। इसके फैक्टर हमने बनाने हैं 12 के, तो ये हो जाएगा -6 ज़रब -2। -6 और -2 माइनस के 8 भी बनते हैं। तो लिखेंगे 3 के स्क्वायर माइनस के 6 के माइनस के 2 के जमा के 4 बराबर 0 के। और यहाँ से 3 के की 2 माइनस 6 के, इसमें से 3 के कॉमन है। 3 के ले लिया कॉमन, अंदर यहाँ रह गया के और 3 2 6 माइनस के 2, आगे लिखा हुआ है -2 के जमा 4, यहाँ से -2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया के -2 बराबर 0 के। अब यहाँ से ये के -2 फिर कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया, के -2 फिर कॉमन ले लिया इनटू इधर बच गया जी 3 के। कितना रह गया है? 3 के ये लिख दिया और माइनस के 2 लिख दिए बराबर 0। यहाँ से हम इनको अलहदा-अलहदा 0 के बराबर कर देते हैं। तो देखें के -2 बराबर 0 के, और दूसरा फैक्टर है 3 के -2 बराबर 0 के। यहाँ से ये के की वैल्यू हमारे पास जो आ गई है वो है 0 जमा 2, और फिर के क्या आ जाता है? के हमारे पास आ गया जनाब 0 + 2 क्या होता है? 2 ही आ गया, लिख दिया। दूसरी तरफ 3 के उसी तरह ही, और 2 उधर जाके जमा हो गया 0 जमा 2, 0 और 2 को जमा करें 2 ही आता है। अब 3 जो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड करेगा यानी तकसीम कर जाएगा, तो आ जाएगा 2/3। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे पास के की जो कीमतें आई हैं वो आ गई हैं जी k = 2 और k = 2/3। सवाल नंबर 4 का तीसरा पार्ट है। यहाँ भी के की कीमत मालूम करनी है। सवाल कुछ यूँ है, 3 के जमा 2 × x की 2 -5 × k जमा 1 × x जमा 2 के जमा 3 बराबर है 0 के। तो यहाँ भी डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर करेंगे। हमने लिख दिया b² -4ac बराबर 0 के। तो यहाँ से ए बी सी की कीमतें, ए हमारे पास है 3 के जमा 2, ये है ए, और बी हमारे पास है -5
इंटू के जमा 1 और सी हमारे पास है 2 के जमा 3। ये ए बी सी की कीमतें हैं और दर्ज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के अंदर। तो बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। बी की जगह -5 इंटू के जमा 1 और इस सारे का स्क्वायर ले लिया, बी स्क्वायर -4 फार्मूले वाला है ना हमारा 4AC। ए क्या है? ए है हमारे पास 3 के जमा 2 और सी क्या है 2 के जमा 3 बराबर 0 के। अब मल्टीप्लाई और जो भी फार्मूला है वो काम करते हैं। तो -5 चूंकि स्क्वायर है ये बन गया जी 25 इंटू के जमा 1 इसकी पावर 2। -4 अभी इसी तरह रहेगा। अंदर हम ज़रब देते हैं। 3 के को 2 के से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 6 के की पावर 2। अब 3 के 3 से ज़रब खाएगा ना तो 9 के और 2 2 4, 9 के और 4 के 13 के आ गया, 13 के आ गया। अब 2 और 3 ज़रब होंगे तो जमा का 6 हो गया और इक्वल है 0 के। आप मज़ीद मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर भी खोलते हैं तो 25 स्क्वायर खोलेंगे तो के की 2 जमा का 2 के जमा 1, ये स्क्वायर खुल गया। और आगे -4 को अंदर ज़रब दे देते हैं। -6 4 24, 24 के की 2 -13 4 52। टेबल पहाड़े आने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। 13 4 52 के और -6 4 24 बराबर 0 के। आगे हमारे पास 25 के की 2 और माइनस कितना 24 के की 2। ये कौन सा? ये वाला जो पड़ा हुआ है 24 के की 2, ये भी कर दिया हमने। इसके बाद आगे है जी 25 2 50 जमा के 50 के और माइनस के 52 के, ये भी हल हो गया। जमा 25 एकम 25, ये 25 1 से मल्टीप्लाई हुआ 25 और माइनस के 24 बराबर 0 के। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। 2 दर्ज मसावत 25 के की 2 में से माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया जी के की 2 जमा के कितने हैं? जमा के 50 के हैं, माइनस के 2 के आ गए, माइनस के 2 के ये लिख दिया। और जमा के 25 है माइनस जमा का 1 आ गया जी बराबर 0 के। तो ये जो है ना ये तो बन गया हमारे पास के -1 इसका मरबा बराबर 0 के। फिर देख लें के स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा -2 टाइम्स और 1 और के, तो स्क्वायर बन गया। इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं जी, के -1 इसका क्या स्क्वायर है यानी पावर 2 है, इसका ले लिया जजर यानी स्क्वायर रूट। दूसरी तरफ 0 है तो 0 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया के -1 बराबर 0 के। और यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 1। तो ये दूसरे पार्ट यानी पार्ट नंबर 3 जो कि सवाल नंबर
4 समतल का है, उसका आंसर हमारे पास आया है जी k इज इक्वल टू 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 5 है, साबित कीजिए कि मसावात x की 2 जमा इंटू एम एक्स जमा सी का मरबा बराबर a की 2 के रूट्स बराबर होंगे अगर c की 2 बराबर है a की 2 इंटू 1 जमा m का स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन है x की 2 जमा इंटू m x जमा c इसका स्क्वायर है और ये बराबर है a की 2 के। हम इसका स्क्वायर खोलते हैं, x की 2 उसी तरह ही आ जाएगा। हमने एम एक्स जमा सी के स्क्वायर को खोल दिया तो ये बन जाएगा m का स्क्वायर x का स्क्वायर, आगे बन जाएगा c का स्क्वायर जमा c का स्क्वायर और इनका हासिल ज़रब 2 टाइम्स 2 गुना एम सी एक्स जमा का 2 एम सी एक्स, ये हो गया। और ये जो ए स्क्वायर है ना, इसको राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो a का स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर है 0 के। अब ये x की 2 है और m की 2 x की 2 है, यहाँ से हम x की 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 रह जाएगा जमा m की 2 रह गया इंटू x का स्क्वायर, बाकी जमा 2 एम सी एक्स 2 एम सी एक्स उसी तरह जमा ब्रैकेट लगा लेते हैं c की 2 माइनस a की 2 और ये बराबर है 0 के। ये हमने इक्वेशन बना ली है क्वाड्रेटिक फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। तो यहाँ से a बराबर है 1 जमा m की 2, b बराबर है 2 एम सी और c बराबर है c की 2 माइनस a की 2। अब फार्मूला हमारा है डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे b की 2 माइनस 4 ac बराबर 0 के। ये कीमतें पुट करते हैं जी। b की कीमत हमारे पास है 2mc, तो क्या लेंगे 2mc का स्क्वायर हो गया माइनस 4, a किसके बराबर है, a बराबर है 1 जमा m का स्क्वायर और साथ c क्या है c की 2 माइनस a की 2 और बराबर किसके लिखना है 0 के, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है 0 के इक्वल है तो उसको लिख दिया। अब इसको खोलें तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर है 4 m की 2 और c की भी 2 हो गया, आगे माइनस 4 उसी तरह आगे सारी ज़रब कर देते हैं तो एक ज़रब खाएगा, ये हो जाएगा c की 2 माइनस a की 2, फिर m की ज़रब ये हो जाएगा जनाब प्लस m की 2 c की 2 माइनस a की 2
और m की 2 बराबर 0 के। अब 4 कॉमन ले लेते हैं जी दोनों में से। तो हमने 4 ले लिया कॉमन, इधर रह गया m की 2 c की 2। आगे 4 कॉमन माइनस है, माइनस अंदर ज़र्ब होगा तो क्या बन गया माइनस c की 2 माइनस माइनस जमा a की 2 ते माइनस m का स्क्वायर और c का स्क्वायर, और ये माइनस है तो हो गया जमा a की 2 m की 2 बराबर 0 के। फिर देख लें 4 कौन सा वाला, ये, और ये कॉमन ले लिया, इधर m की 2 c की 2 रह गया, इधर माइनस है, माइनस अंदर ज़र्ब होगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। c की 2 माइनस का हो गया, a की 2 जमा का हो गया, m की 2 c की 2 जमा का था माइनस का हो गया, और a की 2 m की 2 मनफी का था जमा का। अब जो कैंसिल होते हैं उनको करते हैं जी, ये कैंसिल हो गए। अब हमें चाहिए क्या, जो हमें चाहिए वो है जनाब, जो साबित हमने करना है वो है c की 2 बराबर है। c की 2 को एक तरफ करते हैं, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो हमने c की 2 को यहाँ ही रख लिया, माइनस का 4 दूसरी तरफ जाके ख़त्म हो गया, ये वाला 4 जो है ना ये जाके 0 को तकसीम करेगा ख़त्म हो जाएगा, माइनस c की 2 रह गया, जमा का a की 2 है और जमा का है a की 2 m की 2 बराबर 0 के। c माइनस का c की 2 यहाँ ही रहने देते हैं और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये a की 2 है, माइनस a की 2 हो गया, a की 2 m की 2 जमा का है, ये भी a की 2 m की 2 हो गया। अब माइनस c की 2 तो ऐसे ही, दूसरी तरफ से माइनस a की 2 हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ आ गया 1 और ये माइनस कॉमन ले रखा है तो जमा क्या आ गया m की 2। अब माइनस से माइनस हो गया कैंसल और इस तरह c की 2 हमारे पास आ गया है a की 2 इंटू 1 जमा m की 2। और फिर हम कह सकते हैं कि जब c की 2 इक्वल है a की 2 इंटू 1 प्लस m की 2 जो कि हम ले आए हैं, तो मसावात के रूट्स बराबर हैं, मसावात के रूट्स बराबर है, क्योंकि जो उसने कहा था वो हमने प्रूव कर दिया है रूट्स को बराबर लेते हुए। तो इस तरह ये सवाल भी मुकम्मल हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और उसको हल करते हैं। सवाल नंबर 6 है, शर्त मालूम कीजिए कि मसावात mx जमा सी का होल स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0 के रूट्स बराबर हों। तो पहले तो ये जो इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड बनाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। इसका स्क्वायर खोलते हैं, mx प्लस सी का स्क्वायर खोलें तो m का स्क्वायर x का स्क्वायर आगे जमा c का स्क्वायर, इसका हासिल ज़रब ये आ जाएगा जी जमा का 2 m c और x, और हमारे पास पड़ा हुआ है माइनस 4ax, ये बराबर है जी 0 के। यहाँ से m की 2 x की 2
जमा 2mcx और माइनस 4ax और c की 2 को आखिर पे ले गए बराबर है 0 के। अब m की 2 x की 2 उसी तरह, यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो अंदर आ गया 2mc माइनस 4a इंटू x जमा c की 2 बराबर है 0 के। अब ए बी सी की कीमतें लिखते हैं। ए हमारे पास है m की 2, बी हमारे पास आ गया 2mc माइनस 4a और c हमारे पास आ गया है c की 2। अब डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर लिखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो गया जी 0 के। तो b की कीमत लिखते हैं। b की कीमत है हमारे पास 2mc माइनस 4a इसका स्क्वायर माइनस के 4a क्या है m की 2 है और c क्या है c की 2 है और ये बराबर है जी 0 के। अब इस मरब्बे को खोल देते हैं। 2mc का मरब्बा बन गया जी 4, 2 का मरब्बा 4 m स्क्वायर c स्क्वायर। अब ये जो 4a का मरब्बा है ये हो गया जी 4 4 16 a की 2 हासिल ज़रब दरमियान में माइनस है तो माइनस आएगा, इन दोनों को ज़रब दें 8 8 2 16 16 a m c आगे माइनस 4 m की 2 c की 2 बराबर 0 के आ गया। अब ये 4m की 2 c की 2 आपस में हो गया कैंसल, बाकी हमारे पास रह गया जी 16 a की 2 माइनस 16 a m c बराबर 0 के। यहाँ से हमने 16 a को ले लिया कॉमन तो यहाँ रह गया a, यहाँ रह गया माइनस m c बराबर 0 के। दोनों को अलहदा-अलहदा 0 के बराबर दर्ज करके हल करते हैं जी। तो 16 a बराबर 0 के और यहाँ से a बराबर हो गया जी 0। एक तो ये कंडीशन है और दूसरा a माइनस एम सी बराबर 0 के और यहाँ से a बराबर आ गया एम सी के। तो a 0 के बराबर हो या a बराबर एम सी के हो तो
इस इक्वेशन के रूट्स बराबर होते हैं। तो क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए तो इक्वल टू 0 हो गया और दूसरा ए बराबर एम सी हो, तो ये जो इक्वेशन है एम एक्स जमा सी का स्क्वायर माइनस 4 ए एक्स बराबर 0 के इसके रूट्स बराबर हैं। तो इस तरह आज का लेक्चर भी क्लोज हुआ। अब सवाल नंबर 7, 8, 9 और 10 रह गए इस मश्क नंबर 2.1 के, उनको एक अलहदा लेक्चर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगें, ये जो लेक्चर की प्रेजेंटेशन है ये साफ वाज़े और प्यारी लगे, तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें और वीडियोस को दोस्तों, ये मेरी वीडियोस का लिंक दोस्तों में शेयर भी किया करें, फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर करें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जानने वाले रिलेटिव्स और फ्रेंड इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।